कैसे जाने लड़की या लड़का? 20 विधियां वैज्ञानिक सच्चाई के साथ। बेकिंग सोडा से टेस्ट। बेकिंग सोडा टेस्ट मतलब खाने का सोडा वाला टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं कि गिलास लेते हैं, गिलास में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालते हैं और उसमें फिर प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिन डालते हैं। अगर वो कोका कोला टाइप गैस निकलती है उसमें तो उसका मतलब है बॉय, अगर नहीं तो वो गर्ल। इसकी साइंटिफिक ट्रूथ ये है कि जनरली बेकिंग सोडा एसिडिक लिक्विड डालने पर गैस पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। तो अगर आपने अगर नींबू जैसे साइट्रस फ्रूट पहले खाया है एक दिन पहले, तो अगले दिन क्या होता है, यूरिन एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण से इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्वाभाविक है ना। ये तो कुंवारी लड़कियों में भी देखा जा सकता है और जो प्रेग्नेंट नहीं है उसमें भी। जो और अगर इसको हम बार बार दोहराते हैं तो रिजल्ट हमारा चेंज भी होते रहते हैं। आज फिश हुआ, आज गैस निकला और कल नहीं निकलेगा, ऐसे। दूसरा है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट अगर लेफ्ट साइड बड़ा है तो गर्ल होगा, राइट होगा तो बॉय होगा। इसका साइंटिफिक कोई रिलेशनशिप है नहीं। वैसे गार्लिक टेस्ट, साइड टू साइड ऑफ स्लीपिंग, पाल्मर टेस्ट, स्किन टेस्ट, हेयर टेस्ट, मामा या दादा कहना से संबंधित टेस्ट, सिर दर्द होना से संबंधित टेस्ट, की को रखो और उससे पूछो कि उठाने के लिए, अगर वो पतले साइड से उठाती है तो लड़की है, मोटे साइड से उठाती है तो लड़का है। ये क्या बात हुई? रिंग टेस्ट, एग्रेसिवनेस, अगर लड़का है तो एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और नॉर्थ में या साउथ में किस तरह पिलो को रख के सो रहे हैं, ये तो पूरा कॉन्ट्ररी है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से, क्योंकि उत्तर दिशा में सर करके सोना तो मना ही है। वहीं यूरिन टेस्ट, ये भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक बेस भी नहीं है इसका। क्रेविंग, स्वीट खाओगे, केक खाने की इच्छा हो रही है तो लड़की होगी, सॉर खाने की इच्छा हो रही है तो लड़का होगा। ये क्या बात है? यहाँ पर हार्ट रेट से संबंधित बात थोड़ी सी सच हो सकती है कि 140 प्लस है तो लड़की हो सकती है और 140 से कम है तो लड़का हो सकता है, लेकिन ये भी 100% प्रूव भी नहीं है। वहीं पर देखा जाए ब्रेस्ट में कितना ग्रोथ है, अगर ज़्यादा ग्रोथ हुआ है तो लड़की होगी और कम ग्रोथ हुआ है तो लड़का होगा, ये बात भी ये साइंटिफिक नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस जनरली देखा जाता है कि लड़की हो या लड़का, मॉर्निंग सिकनेस तो होती ही है। बेबी की ये भी डिपेंड नहीं करता, ये तो एमनियोटिक फ्लूइड पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में, अगर ज़्यादा फ्लूइड है तो बच्चा चारों तरफ घूम के कहीं पर भी किक कर सकता है। और कैबेज टेस्ट, ये भी बकवास है। सो फाइनल कंक्लूजन इस तरह हो सकता है कि कोई भी मेथड हो उसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। वो मेथड 50% तो सच हो ही सकता है, सच रिजल्ट दे ही सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक सच्ची साइंटिफिक मेथड है। वैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो सिर्फ 2 ही तरीके हैं जेंडर डिटर्मिनेशन के, एक है अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरा है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें कि हम लिक्विड लेकर उसका जेनेटिक स्टडी करते हैं कि वो लड़का है या लड़की। दैट्स ऑल, थैंक यू।